तो मैं एक बार फिर खुशामदीद। आपने कहा कि बात अब निकली है तो दूर तलक जाएगी, फिर इसके निर्गए में कौन कौन आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कुछ फैसल वावडा साहब की तो ज़ुबान किसी भी एक इंसिडेंट पे नहीं रुक रही, और नून लीग ख्वाजा आसिफ साहब खुसूसन वो तो, और राना सनाउल्लाह साहब भी, वो ऐसे जैसे जितने बहरान अभी तक आए उन सब के ज़िम्मेदार ये फैज़ हमीद साहब थे। तो मुझे आपसे ये जानना है कि फैज़ हमीद साहब पे ये इल्ज़ाम है कि प्रोजेक्ट इमरान खान को इस्टेब्लिश करने, इक़्तिदार में लाने, फिर उसके बाद हर तरह से उनकी मदद करने में फैज़ हमीद साहब शरीक हैं, बल्कि ये वही तोता हैं जिनमें जान थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। इनकी गिरफ्तारी के सियासी असरात क्या होंगे, और फ़ौज बतौर इदारा क्या इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गया कि किसी भी रैंक का अफसर हो, अगर उसके ख़िलाफ़ कोई केस आता है करप्शन का तो इनएविटेबल है उसके खिलाफ कार्रवाई? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने आपको बताया कि पहले भी केसेस थे जो मीडिया में आ गई बातें, तो फिर उनके खिलाफ एक्शन तो लिया गया, मगर जो कि जिस किस्म का एक्शन लिया गया वो इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं था। उनके कुछ पर्क्स एंड पेंशन वगैरह काट दिए गए, उनको ड्राम आउट कर दिया गया। कुछ लोगों को सज़ाएँ भी काटनी पड़ी, 3-3, 4-4 साल। मगर ये वो लोग थे जिन्होंने अटेम्प्टेड कूज किए थे या प्लानिंग हो रही थी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब सिचुएशन जो है इज़ वेरी डिफरेंट, बिकॉज दिस टाइम इट्स हाईली पोलिटिसाइज्ड। जी, वो सारी चीज़ें जो थी वो इंटरनल थी, उसमें कोई ज़्यादा पोलिटिसाइजेशन नहीं थी उसमें। छोटे छोटे अटैम्प्ट्स थे बाय एम्बिशियस जनरल्स जिनके साथ कोई ख़ास लोग नहीं थे। यहाँ एक सिचुएशन ऐसी थी कि दो सिचुएशंस थी, एक जो वाज़े है, दूसरी वाज़े नहीं है, मगर सोचा यही जाता है। वाज़े ये है कि खान साहब का बहुत सपोर्ट है आउटसाइड। वाज़े ये है कि खान साहब की और जनरल फैज़ की बड़ी क्लोज रिलेशनशिप थी। वाज़े ये है कि जनरल फैज़ को वो आर्मी चीफ बनाना चाह रहे थे। वाज़े ये है कि अपोजिशन ये सोच रही थी कि अगर फैज़ बन गए तो साढ़े बेड़ा गर्क हो जाएगा। 10 साल प्लान है एंड सो ऑन। तो ये तो वाज़े है। जो वाज़े नहीं था वो ये था कि क्या फ़ौज के अंदर कंप्लीट यूनिटी है कि इमरान खान बंदा ठीक नहीं, या ये है कि फ़ौज के बहुत से लोगों ने इमरान खान के लिए भी वोट डाला है, और क्या वो समझते हैं कि ही इज़ अबव रिप्रोच। तो क्योंकि अगर वहाँ इस किस्म की सोच थी रैंक एंड फाइल में, तो फिर मुश्किल हो जाता ना टू एक्ट अगेंस्ट सच अ पॉपुलर लीडर जिसकी पॉपुलैरिटी जो है सिर्फ आउटसाइड सिविलियंस में नहीं है कि आपके अपने इदारे के अंदर बड़ी सपोर्ट है उसकी। तो ये वाज़े नहीं था, मगर शक ये था, क्योंकि ये बातें बाहर नहीं निकलती। मगर ये शक जो था ये तो पॉलिटिकल लेवल पे था। वाज़े ये था कि जिस फौजी फैमिली के लोगों को हम मिलते थे, दे वर ऑल प्रो इमरान। लड़के, लड़कियां, बीवियां, वो जो सर्विंग अफसर थे वो तो चुप थे जाहिर है, मगर रिटायर्ड जो थे वो बोलते थे, वो तो वाज़े हो गया ना। और जो सर्विंग अफसर की बीवियां और बच्चे थे वो प्राइवेट गैदरिंग्स में तो वो अपनी जो सपोर्ट थी वो छुपाते नहीं, सरेआम। तो ये बातें तो बाहर आ गई सारी, हमें पता था कि ये है। तो अगर हमें पता था तो फौज की लीडरशिप को भी ये पता था कि हमारे अफसर बोलते तो नहीं है, और घर में तो ये हालात हैं, और इन्होंने जाके वोट भी डाल दिया उधर, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वजह से थोड़ी सी केयरफुल रहना पड़ा हाई कमांड को, कि इमीडिएटली कोई एक्शन ना लिया जाए जिसके साथ प्रॉब्लम हो जाए। पहले एक बयानिया बनाया जाए, और मैं ये समझता हूँ कि वो बयानिया बन चुका है अब। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है या थोड़ी बहुत रिसर्च है वो ये है कि दो चीज़ें। एक ये आशा के फ़ौज के अंदर जो डिसिप्लिन है वो कायम है, वो डिसिप्लिन को तोड़ने के लिए और ऑर्डर्स को तोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। पहली बात, सबको इस बात का एहसास है कि अगर डिसिप्लिन को अग्री करें या ना करें अंदर, मगर डिसिप्लिन को तोड़ना नहीं है, ऑर्डर्स आर टू बी ओबेड। बिकॉज पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पे है कि अगर फ़ौज के अंदर गड़बड़ हो गई तो ये फिर मुल्क नहीं बचेगा। और इंडिया की और यही कोशिश है किसी तरीके के साथ, और ये आजकल जो वहाँ का मीडिया है वो यही कोशिश कर रहा है कि जी फ़ौज के अंदर गड़बड़ हो गई है, अब ये कैसे बचाएंगे, अब ये डिसएग्रीमेंट शुरू हो गई हैं, वीकनिंग हो गई है फ़ौज की यूनिटी की, स्ट्रेंथ की। इमरान खान साहब हिट कर रहे थे तो उसको मीडिया बहुत उछाल कर रहा था। तो अब मैं समझता हूँ कि वो नहीं हुआ, वो होने जा रहा था या शक था कि ये हो जाएगा, मगर वो नहीं हुआ, क्योंकि खान साहब की जो पॉलिटिक्स रही है पिछले 6 माह में, उससे बहुत से लोग कन्विंस हो गए हैं कि ये को नहीं आगे रख रहे, ये अपने आज़ाद को आगे रख रहे हैं, और इनकी पार्टी भी जो है डजंट गिव अ अबाउट पाकिस्तान। अब और ये भी एहसास हो गया कि अब जो इस वक्त की क़यादत है, नून लीग वगैरह को भूल जाएं, इस वक्त की जो फ़ौजी क़यादत है उनकी यही कोशिश है किसी तरीके के साथ पाकिस्तान को बचाया जाए, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया जाए, मुश्किल फ़ैसले किए जाए, बात को आगे बढ़ाया जाए, स्टेबिलिटी लाई जाए, बिकॉज द कंट्री इज़ एट स्टेक।
तो मेरा ख्याल है कि ये बात अब समझ आनी शुरू हो गई है सबको। डिसएग्रीमेंट ज़रूर होंगी। खान साहब की भी पॉलिसीज़ को बहुत लोग नहीं समझ नहीं आया कि ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्यों ऐसी बातें करते हैं, क्यों ये करते हैं, एक यू टर्न्स क्यों लेते हैं, ये क्यों करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं। और ये मे वाला जो इंसिडेंट है, मेरा ख्याल है इन्होंने सक्सेसफुली, इस्टेब्लिशमेंट ने सक्सेसफुली कन्वे कर दिया है कि ये बहुत बड़ी बगावत थी एक किस्म की, और अब उन्होंने इसको प्रूव करना है। और बहुत से लोगों के जहनों में ये, दिलों में भी ये बात आ गई है कि इसमें पीछे कुछ साजिश थी। ऐसे नहीं हो गया ये कि आर्मी इंस्टॉलेशंस को अटैक किया गया, फोकस प्लान किया, के प्लान के तहत हुआ। उसके बाद 1-2 कोर कमांडर्स को भी रिमूव किया गया जी। और वो भी पता लगा कि उनकी भी हमदर्दियाँ कहाँ थी और वो क्या करने जा रहे थे या क्या सोच रहे थे या क्या इनकरेजमेंट कर रहे थे। तो अब ये बातें आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रही हैं। जैसे बाहर आती हैं तो इमरान खान का जो बयानिया है वो कमज़ोर होता जा रहा था, और मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा उसकी अहमियत थी कि इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्मी के अंदर वो कमज़ोर होता था। जब वो देखा है हाई कमांड ने कि अब हमारी इंस्टीट्यूशन के अंदर वो बयानिया उस शिद्दत के साथ नहीं है और डिसिप्लिन कायम है, और ये बात समझ आ गई है सबको कि वी हैव टू रिमेन यूनाइटेड एट दिस टाइम, एंड इंटरनल डिफरेंसेस ऑन पॉलिसीज हैव टू बी केप्ट असाइड। तो मेरा ख्याल है दैट्स व्हेन दे डिसाइडेड कि नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। ठीक है। एंड आई थिंक दैट इज़ द इशू है नाउ कि अब उन्होंने फैसला कर लिया। अब मैं समझता हूँ कोई इसके बाद कोई सेक्रेट कॉज नहीं रहेंगी। अच्छा। अब वो जजेस को भी बुलाया जाएगा, पूछ होगी, और लोगों को भी बुलाया जाएगा। और मैं ये भी समझता हूँ कि क्रैकडाउन जो पहले आई थी ना, जिसमें बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर छोड़ दिया गया जजेस ने और सारा कुछ, मैं समझता हूँ फिर से एक शुरू होगा, सिलसिला शुरू होगा दोबारा से। और ये जो इस वक्त क्रैकडाउन है ऑन सोशल मीडिया, एक तरफ वो क्रैकडाउन चल रहा है, दूसरी तरफ वो सोशल मीडिया ही बंद कर रहे हैं। और देख ले, मैं इसको डिस्कस करेंगे आज आखिरी सेक्शन में कि ये तो आपने तो ज़ुबान बंद कर दी या सुनाई से सुनने नहीं दे रहे लोगों को, ज़ुबान तो बंद नहीं हो रही, मगर क्या इसका आर्मी के ऊपर और क्या असर पड़ेगा वो भी सोचा आपने कि नहीं सोचा। तो ये सारी बातें डिस्कस करने वाली डिजिटल इकोनॉमी की। लेकिन अगर आप उसे सम अप करें सारे मामले को, तो जो अभी आपने केस बनाया या उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी, जजेस पर दबाव के मामला थे, ISPR की प्रेस रिलीज़ में उसे टॉप सिटी करप्शन स्कैंडल तक रखना और फिर ये कहना कि पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज़ वो भी साबित हुई। क्या इदारा वजाहत करेगा उन सब की, या ये मामलात आगे अपने तौर पर इदारे के अंदर ही चलेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है दे विल ट्राई टू प्रूव 2 थिंग्स। करप्शन अपनी जगह पे वो तो करेंगे ना, बिकॉज एज आई सेड वो पेग लेना था। और वो फौज के अंदर इन्होंने पहले भी, जनरल कियानी ने भी, जनरल रहील शरीफ ने भी एक्शन लिए थे ऑन करप्ट प्रैक्टिसेस। तो वो तो एक अच्छा पेग है, बिकॉज जाहिर है वो तो उसकी एविडेंस तो बड़ी आसान है ना जी। वो तो सारी रिकॉर्ड पे है। हाँ, 2017 से चल रहा। तो वो कितने लोग उसको डिनाई करेंगे। और वो इमरान खान नहीं है ना, वो जनरल फैज़ है ना। अब जनरल फैज़ के लिए वो सिंपैथी नहीं है PTI में, जो इमरान खान के लिए है। जनरल फैज़ के वो लोग पीछे हट जाते हैं, अच्छा जी किया होएगा तो, मगर साढ़े लीडर नाल तो कोई तलक नहीं ना, उन्हें किया होएगा तो ठीक है करो उन्होंने जो करना जी। तो वो लोग दूर हो रहे हैं वहाँ से। फैज़ को डिफेंड करने के लिए कोई नहीं है PTI में, चुप है। और इमरान को डिफेंड करते हैं। तो एक तो ये कि वो करप्शन का तो आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो उसके ऊपर भी मैं समझता हूँ विदाउट इन्फॉर्मिंग द पब्लिक अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग और विदाउट द ट्रायल गिविंग कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन पब्लिक करने के, वो बयानिया नहीं कायम होगा जब तक आप पब्लिक को बताएंगे नहीं और इनटू कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे पब्लिकली कि क्या ये हो रहा था और क्या नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि वो भी चलेगा साथ साथ। अच्छा। अब ये नहीं होगा कि खुफिया ट्रायल होगी, मेरा ख्याल है इनके ये उसको पब्लिक ट्रायल ही करेंगे। अच्छा, तो दोनों चीज़ों को। हाँ, PTI और इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स। देखिए, PTI की पॉलिटिक्स तो एक तरफ तो बाज़ाहिर ये हो रहा था कि बड़ी कामयाब हो रही है, बड़े लोग साथ हैं, अभी भी साथ हैं, खान साहब अभी भी गरज रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे जी। मगर दूसरी तरफ ये भी नज़र आ रहा था कि कामयाब नहीं हो रही। इन्होंने जो अभी तक इस्टेब्लिशमेंट को अटैक कर रहे थे वो कामयाब नहीं हो रही थी, तो इसीलिए फिर यू टर्न लिया अभी हाल ही में मुज़ाकरात का माफ़ी का। मैं कुछ अरसे से ये कह रहा था कि इनको चाहिए कि जो गवर्नमेंट है उसके साथ बातचीत करें। हमेशा ऑपोजिशन ने गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके आर्मी को पीछे धकेला है, और तो आप भी गवर्नमेंट के साथ बात करें अगर
तो क्योंकि आप आर्मी के साथ मिल के कंस्पिरेसी तो कर नहीं सकते, बिकॉज वो तो आपके खिलाफ है। तो इसलिए या तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ हों तो आप उनके साथ मिल के साजिश करें, ये तो उनके साथ है, आपके साथ तो नहीं है, ये तो उन्हीं की हाइब्रिड रिजीम है। तो इसको तो आपको अगर दरार डालनी है तो इधर से काम करें, उधर ना करें, बिकॉज उनका तो बनाया हुआ ये एजेंडा है। तो खान साहब ने वो नहीं किया, खान साहब ने डायरेक्ट इधर अटैक की, जो अब रिबाउंड हो गई है। और उन्होंने शायद जनरल आसिम मुनीर को पहचाना नहीं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ अ मैन इज ही, जो आर्मी चीफ खुद इतना साफ शफाफ हो, जिसके ऊपर कोई किसी किस्म का करप्शन का इल्ज़ाम ना हो, या फेवरेटिज्म का इल्ज़ाम ना हो, या और कोई फैमिली कनेक्शंस का इल्ज़ाम ना हो, जो कि एट सम स्टेज और दी अदर हर आर्मी चीफ को या मोस्ट आर्मी चीफ्स के ऊपर वो इल्ज़ाम लगते रहे, इनके ऊपर वो नहीं है। सो ही इज़ क्लीन, मिस्टर क्लीन। अब जब मिस्टर क्लीन कुछ काम करता है तो उसको टारगेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इवन फ्रॉम विद इन outside the institution. Inside the institution he enjoys a very high reputation as being a clean cut soldier, a soldier. तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब has miscalculated. मैं एक ज़माने में समझता था कि he is doing the right thing because he is trying to create a constituency within the armed forces, but I think he failed. अगर कामयाब हो जाते तो there was nothing like it for him, मगर he's failed. Because the armed forces have not broken, they've stood like a rock, and on top of that ये जो evidence मिलनी शुरू हो गई है अब कि इसके पीछे क्या था, because वो May 9th जो है वो तो 1 साल हो गया ना उसको, 1.5 साल होने जा रहा है, ज़्यादा हो गया ना, तो मतलब है कि it has taken so long to come to this conclusion कि ये जो है this is a major issue, इसको उस तरीके से नहीं होगा, इसको अब टैकल करना पड़ेगा एट द लेवल ऑफ द इंटरनल। शायद बहुत मोहतात रहते हुए ये काम किया। हाँ, बिकॉज वो पहले तो आउटसाइड कर रहे थे ना कि आप लोगों ने ये किया, आप लोगों ने ये किया। वो देखा कि जजेस जो थे वो छोड़ रहे थे, बिकॉज जिस किस्म की एविडेंस पाकिस्तान के सिविलियन कोर्ट्स में चाहिए होती है, बड़ी मुश्किल होती है। और सिर्फ एक वीडियो के साथ तो नहीं वो बनती, ठीक है ना, उसके लिए कंस्पिरेसी दिखानी पड़ती है। वो कंस्पिरेसी वाज डिफिकल्ट टू प्रूव, यू कांट प्रूव दैट कंस्पिरेसी विदाउट अ कंस्पिरेटर विद इन दी फोर्सेस। ओके, तो ये आखिरी हथियार समझे, इसे आखिरी पता है ये जो इस्तेमाल किया गया है? ये आखिरी पता नहीं है, मेरा ख्याल है ये पहला पता है। अच्छा। अब इसके बाद मेरा ख्याल है काफ़ी छांटी होगी और काफ़ी चीज़ें और भी निकलेंगी, और बिकॉज ये अब ये मामला शुरू हो गया है, अब इसको किसी न किसी नतीजे पे लेके जाना है, और वो नतीजा जो है अगर वो कामयाब नहीं होता तो ये बयानिया उड़ जाएगा सारा। इसलिए दिस हैज़ टू बी सक्सेसफुल। ये इमरान खान वाला बयानिया नहीं है कि जी 2013 की इलेक्शन चोरी हुई थी और एक कमीशन बना दें जुडिशल, और वो बन गई तो उन्होंने कहा जी कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक था, तो बयानिया उड़ गया। तो ये वो, और या उनका वो धरना वाला बयानिया था वो भी उड़ गया। ये उस किस्म की चीज़ नहीं है, ये सोची समझी अब ये फैसला हुआ है, और आई थिंक कुछ ना कुछ एविडेंस निकलेगी कि यहाँ गड़बड़ बड़ी हो रही थी। ठीक है, और उसके बाद आइंदा की गड़बड़ के लिए रास्ता बंद हो तो फिर तब बात है। भारत सेठी साहब ने कहा पत्ता है इसके बाद खेले जाएंगे, तो उसका मतलब है पत्ते छांटे जा रहे हैं और एक नई गेम का आगाज़ हो चुका है। बहुत से इंटरेस्टिंग पहलू तब भी पता चलेंगे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत, जिसको कहा जाता था कि वो बेसाखियों की मोहताज थी, इमरान खान साहब को मिलने वाली हुकूमत और उसके बाद का नस्म ज़ब्त जो कि इमरान खान साहब खुद भी तस्लीम करते रहे, तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव क्या होगा।